नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी बेहद प्रेरणास्पद है, जिसका शीर्षक है रद्दी वाला लड़का। बाकी कहानी में। सड़क के उस कोने पर एक झोपड़ी थी, नीली तिरपाल से ढकी झोपड़ी, जिसकी छत से हर बारिश में पानी टपकता था। वहीं बैठा था अर्जुन, 14 साल का लड़का, दुबला पतला, जिसकी आंखों में उम्र से ज़्यादा थकान थी। हाथ में गत्ते का बोर्ड था, पुराना अखबार, रद्दी बोतल खरीदते हैं। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठना, टूटी बाल्टी, मुंह धोना, रिक्शा पर बोरा रखना और गलियों में आवाज़ लगाना। लोग उससे रद्दी वाला कहकर बुलाते, पर किसी ने कभी उसका असली नाम नहीं पूछा। पर आज की सुबह कुछ अलग थी। वो स्कूल के बाहर रुका था। बाहर खड़े बच्चे यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग लटकाए हंसते खेलते जा रहे थे। अर्जुन बस देख रहा था, जैसे कोई भूखा मिठाई की दुकान देखता है। एक बच्चा मुड़ा और बोला, भाई स्कूल क्यों नहीं आता? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पास वो नहीं ना जो तुम्हारे बैग में है। बच्चे ने पूछा, क्या? अर्जुन बोला, किताबें। बच्चा कुछ नहीं बोला और स्कूल के अंदर चला गया। अर्जुन ने अपनी साइकिल उठाई और आवाज़ लगाई, पुराना अखबार ले लो। शाम को जब वो लौट रहा था तो एक घर के बाहर उसे बहुत सारे पुराने अखबार और किताबें मिली। दरवाज़ा खोलने आई एक बुज़ुर्ग औरत, लेकिन बहुत कमज़ोर सी, लेकिन आँखों में ममता थी। बोली, बेटा ये सब ले जा, ये मेरे बेटे की पुरानी किताबें हैं जो अब किसी काम की नहीं। अर्जुन झुककर बोला, जी दाम लगा दूं? वो बोली, नहीं बस ले जा बेटा, घर थोड़ा खाली करना है, शायद इससे मन कुछ हल्का हो जाए। अर्जुन ने किताबें बोरे में भरी, पर ना जाने क्यों एक पुरानी कॉपी निकाल कर अलग रख ली थी। उस कवर पर लिखा था, क्लास 10, अमन शर्मा। रात में झोपड़ी में जब बारिश की आवाज़ आ रही थी, अर्जुन ने वही कॉपी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटे सपनों में दम नहीं होता। रात में झोपड़ी में अर्जुन देर तक उसी लाइन को देखता रहा। उस रात पहली बार उसने रद्दी नहीं गिनी, बल्कि सपनों की गिनती की। अगले कुछ दिनों तक वो हर रोज़ उसी किताब से थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित सब कुछ समझ आता, पर थोड़ा थोड़ा। पर हर बार वही उत्साह, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक दिन सड़क किनारे वही स्कूल वाला बच्चा मिला। वो बोला, अरे भाई तू अभी रद्दी ही उठाता है? अर्जुन बोला, अब तो मैं रद्दी से भी पढ़ाई निकाल लेता हूँ। बच्चा हंस पड़ा, तू पढ़ना चाहता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कोई पढ़ाए तो सही, सिखाए तो सही। बच्चे ने घर जाकर अपनी माँ से बात की। उसकी माँ थी स्कूल की टीचर, नाम था सविता मेहरा। अगले दिन सविता जी खुद अर्जुन के पास आई। बेटा तू सच में पढ़ना चाहता है? अर्जुन बोला, हाँ मैडम, पर फीस देने के पैसे नहीं हैं। वो मुस्कुराई, फीस नहीं चाहिए, बस वादा कर, रद्दी बेच कर भी सपने मत बेचना। उस दिन से अर्जुन की ज़िंदगी बदलने लगी। सुबह वो रद्दी बटोरता, शाम को सविता जी के घर पढ़ने जाता। धीरे धीरे उसने अक्षर सीखे, फिर शब्द, फिर वाक्य। 3 महीने में वो अखबार भी पढ़ लेने लगा, जिससे वो पहले किलो के हिसाब से तोलता था, अब अक्षरों के हिसाब से समझने लगा था। एक दिन सविता जी ने कहा, अर्जुन तू परीक्षा देगा? मैं तेरा नाम सरकारी स्कूल में लगवा दूँ? अर्जुन हिचकिचाया, मैं 14 साल का हूँ मैडम, बाकी बच्चे मुझसे छोटे होंगे। सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों की कोई उम्र नहीं होती बेटा। अर्जुन ने एडमिशन लिया। पहले पहल सब हंसे, रद्दी वाला स्कूल में पढ़ेगा, पर धीरे धीरे सब चुप हो गए, क्योंकि अर्जुन क्लास में सबसे आगे आने लगा। वो रात रात भर पढ़ता और दिन में काम करता। हर बार जब थक जाता तो वही कॉपी खोलता। सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए,
3 साल बीत गए। अर्जुन ने 10वीं पास की, फर्स्ट डिवीज़न से। सविता जी ने उसके लिए पुराना मोबाइल दिया और कहा, अब कॉलेज की बारी है। अर्जुन ने कहा, मैडम अब आप ही बताइए, मैं रद्दी वाला रहूं या ज़िंदगी बदल दूं? वो बोली, तू अब रद्दी वाला नहीं है, कहानी वाला लड़का है। समय बीतता गया। अर्जुन ने कॉलेज में दाखिला लिया, वहीं पार्ट टाइम काम भी करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसे याद था कभी किसी ने उसे मुफ्त में सिखाया था। उसका नाम धीरे धीरे मोहल्ले में फैल गया, वो लड़का जो रद्दी बेचकर टीचर बना। 10 साल बाद एक बड़े इंटर स्कूल इवेंट में सविता जी को सम्मान मिलने वाला था। मंच पर एंकर ने कहा, अब हम बुला रहे हैं उस टीचर को जिसने एक रद्दी वाले बच्चे को रतन बना दिया। तालियों के बीच एक नौजवान मंच पर चढ़ा, सूट बूट में कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ। उसने माइक लिया और कहा, मैं अर्जुन हूँ, वही रद्दी वाला लड़का। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सविता जी की आंखों से आंसू झर रहे थे। अर्जुन बोला, मेरे पास पहले सिर्फ 2 चीज़ें थी, टूटी हुई साइकिल और एक पुरानी कॉपी। लेकिन किसी ने मुझे यकीन दिया कि टूटी चीज़ें भी सपना बन सकती हैं। आज मैं सरकारी स्कूल में प्राध्यापक हूँ और रोज़ बच्चों से कहता हूँ, किताबों की कीमत वजन से नहीं, शब्दों से लगाओ। कहानी ख़त्म नहीं होती यहाँ। हर रविवार अर्जुन अब भी रद्दी की दुकानों में जाता है, पुरानी किताबें खरीदता है, साफ़ करता है और अनाथ बच्चों में बांट देता है। कभी कभी किसी कॉपी के पहले पन्ने पर कोई पुराना नाम दिखता है, अमन शर्मा, वही नाम, उसी पुरानी कॉपी से जिसकी एक लाइन ने उसे नया जन्म दिया था। वो कॉपी आज भी उसके पास अलमारी में रखी है। उसके कॉल पर अब उसने खुद एक लाइन जोड़ दी है, रद्दी सिर्फ कागज़ नहीं होती, कभी कभी उसमें ज़िंदगी के पन्ने छिपे होते हैं। यही थी कहानी। कितना सुंदर संदेश देती हुई कहानी। सपने हमेशा बड़े देखिए, और रद्दी तो कुछ भी नहीं होता, जिसे ज्ञान ढूंढना है वो रद्दी में भी ढूंढ लेगा। अच्छी लगी कहानी तो लाइक करें, कमेंट करें और भूलें ना सब्सक्राइब करना मेरा चैनल प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।